है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.7 के सवालों को। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर 2 सवाल पढ़ लिए थे इस प्रश्नावली में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 3 से। और यहाँ पर जो सवाल नंबर 3 है वो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि सरल रेखा LX प्लस में MY बराबर में 1 दीर्घ वृत्त यक्स स्क्वायर बटे में 4 प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 3 बराबर 1 को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये हमारा बहुत सिंपल सा सवाल है। चलिए आइए इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो हमारा सवाल इसको समझ लेते हैं एक चित्र बनाकर। ठीक, इस तरीके से हमारा होता है। यहाँ पर ये हमारा होता है इस तरीके से, इलिप्स होता है। देखो दीर्घवृत्त को इंग्लिश में इलिप्स बोलते हैं, तो इस तरीके से हमारा दीर्घवृत्त होता है। और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कहीं पर ऐसे सरल रेखा है और यहाँ पर ये इसको टच कर रहा है। ठीक, इस दीर्घवृत्त को ये जो सरल रेखा है वो इसको टच कर रहा है, यानी इसको स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्पर्श बिंदु हमारा बन जाता है। ठीक, इस स्पर्श बिंदु को हमें निकालना है। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं H कामा के, कि यहाँ की मतलब कि हमारे जो स्पर्श बिंदु है ये H कामा के है, इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। तो हमारा जो दीर्घवृत्त का समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर बटे में 4 प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 3 है और बराबर में 1 है। ठीक, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट हमारा H कामा के जो पॉइंट है ये क्या है, इस दीर्घवृत्त पर स्थित है। ये दीर्घवृत्त को संतुष्ट भी करेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर लिख देते हैं कि माना यहाँ पर जो हमारा बिंदु बिंदु H कामा के है, H कामा के, ये क्या है, दीर्घ वृत्त पर स्थित है, स्थित है। ठीक, संतुष्ट करने का मतलब होता है कि आपको आप यहाँ पर यक्स के स्थान पर H रख सकते हैं और Y के स्थान पर आप K रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए इसको हम रख कर आपको बता रहे हैं ताकि अभी ये इसको जब सॉल्व करोगे तो अभी ये काम आएगा। ठीक, अभी नहीं काम आएगा, लेकिन जब अभी सवाल लगाओगे आगे तो आगे काम आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपको हम पहले ही बता दिए। ठीक, एच स्क्वायर बटे में 4 और प्लस में यहाँ पर Y के स्थान पर आप K रख सकते हो, के स्क्वायर बटे में 3 बराबर में 1, इसको आप समीकरण 2 मान लो। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा इलिप्स का समीकरण है, मतलब दीर्घवृत्त का जो समीकरण है, एक्स स्क्वायर बटे में 4 प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 3 और बराबर में 1 जो है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 से। ठीक, अब समीकरण 1 जो है, यानी कि ये जो हमारा इलिप्स का है, ठीक, यहाँ पर देखो इस स्पर्श बिंदु को निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, इसका हम लोग यहाँ पर अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा या 2x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा और बटे में 4 एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, और प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y बटे में 3 और y यहाँ पर y है इसलिए इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई dx। ठीक, बराबर में 1 का अवकलन हो जाता है 0। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो आपका 2x बटे में 4 दिखाई दे रहा है, ठीक, ये क्या है, यहाँ पर प्लस में है, इसको हम बराबर के उस पार भेज देंगे तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बटे में 3 और इधर बचेगा dy बाई में dx। ठीक, और बराबर किस पार हो जाएगा, माइनस का 2x बटे में 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर ये जो 3 है इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे और y को तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक, तो क्योंकि हमें dy बाई dx का वैल्यू चाहिए तो हमारा dy बाई dx यहाँ पर बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा और बटे में नीचे 4 है और वाई स्क्वायर से हम इसमें गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा यहाँ पर आ गया डिवाई बाई डी एक्स, यही है हमारा m का वैल्यू। ठीक, चाहे आप डिवाई बाई डी एक्स बोलो या फिर इसको m बोल सकते हो। m क्या होता है, प्रवणता होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग h कामा के जो बिंदु माने हैं उस बिंदु पर हमें प्रवणता चाहिए, क्योंकि उसी बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए वो क्या चाहिए, मतलब किस बिंदु पर चाहिए, तो वो चाहिए हमें h कामा के पर। ठीक, तो h कामा के पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और यहाँ पर यानी x के स्थान पर आपको h रखना है और y के स्थान पर आपको k रखना है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण,
स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये होता है हमारा y माइनस वाई वन बराबर में m x माइनस यक्स वन होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर y1, यहाँ पर जो हमारा बिंदु है, बिंदु क्या है, h कामा k। ठीक, तो h कामा k है, यहाँ पर जो h है यही हमारा x1 है, और यहाँ पर जो k है ये हमारा y1 है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे, तो y माइनस वाई वन के स्थान पर k है, और m हमारा कितना आ गया, यही हमारा m है, तो m हमारा है माइनस का 3h बटे में 4k, और यहाँ पर यक्स माइनस यक्स वन। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ये 3 है, ठीक, और 3 को आपको इधर भेज देना है, तिर्यक यानी भेज देना है, और इधर यहाँ पर जो k है इसको आपको तिर्यक भेज देना है। ठीक, देखो बराबर के इस पार उस पार क्या होता है, तिर्यक मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से आपको सिर्फ 3 उठाना है, सिर्फ 3 उठाना, माइनस नहीं उठाना, सिर्फ 3 उठाकर इधर भेज देना नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो k है इसको तिर्यक ऊपर की तरफ भेज देना। ठीक, k को उठा के, बाकी इधर यहाँ पर आपका माइनस एच और बटे में 4, इसको आपको इधर ही रहने देना। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले k से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y के हो जाएगा, और यहाँ पर 3 को जब इधर भेजेंगे तो बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद माइनस में k से k गुणा करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे तिर्यक 3 से गुणा करेंगे यानी बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, और इधर में माइनस h से ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस से ब्रैकेट माइनस एच से खोलेंगे तो माइनस एच एक्स हो जाएगा, और ये वाला माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर, और उसके बाद एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और बट्टे में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 4। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एच एक्स बटे में जो 4 है इसको हम लोग इधर भेज देंगे, क्योंकि इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, और इधर जो के स्क्वायर बटे में 3 है इसको हम लोग बराबर के उस पार भेज देंगे। ठीक, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा y के बटे में 3, और उसके बाद प्लस में एच एक्स बटे में 4 हो जाएगा, और बराबर में इधर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर बटे में 4 पहले से था, और प्लस में यहाँ पर जो के स्क्वायर को हम जब इधर भेजेंगे तो के स्क्वायर बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, अब आप याद करिए समीकरण जो हमारा 2 था, अब समीकरण 2 हमारा क्या था, समीकरण 2 हमारा था एच स्क्वायर बटे में 4 प्लस में के स्क्वायर बटे में 3 बराबर 1 था। ठीक, जस्ट वन सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एच स्क्वायर बटे में 4 प्लस में के स्क्वायर बटे में 3 बराबर में 1। ठीक, ये हमारा समीकरण 2 था, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमने अभी आपको बता दिया। ठीक, अब यहाँ पर आपको इसके स्थान पर क्या लिख देना है, 1 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर इसके स्थान पर 1 होता है अकॉर्डिंग टू समीकरण 2। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा y के बटे में 3 और प्लस में एच एक्स और बटे में 4 हो जाएगा। ठीक, और बराबर में इधर 1 हो जाएगा, इसको आप समीकरण 3 मान सकते हो। अब यहाँ पर जो है, अगर सवाल में हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा जो सरल रेखा था, ये सरल रेखा और ये दीर्घवृत्त, ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तब हमें स्पर्श बिंदु यानी निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो रेखा है, ये जो सरल रेखा है, और यहाँ पर जो हमने स्पर्श रेखा निकाला है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, तुलना कर देना है। तुलना करने पर हमारा जो यहाँ पर h कामा k है ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो सरल रेखा है, सरल रेखा, ठीक, जो हमारा सरल रेखा है वो कितना है, एल एक्स प्लस में एम वाई बराबर में 1 है। ठीक, और इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 और 4 को हम लोग जब तुलना कर देंगे तो यहाँ पर लिख दो, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो जब हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ पर तुलना देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पर तुलना कैसे होता है, तो तुलना कैसे करना है, यहाँ पर जो जो यहाँ पर h बटे 4 यहाँ पर यक्स का जो गुणांक है, और इसमें जो आपका यक्स का गुणांक कितना है, l है। ठीक, इन दोनों के गुणांक को, यानी यक्स के, इसमें यक्स का जो गुणांक है और इसमें यक्स का जो गुणांक है, गुणांक का मतलब यक्स के आगे जो लिखा हुआ है, ठीक, इन दोनों को क्या करना है, आपस में भाग कर देना। ठीक, बस हो जाएगा तुलना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर k है, k का यहाँ पर जैसे y है, y का गुणांक कितना है, k बटे में 3, और यहाँ पर y का गुणांक कितना है, m है, तो k बटा 3 और बटे में m कर दो, बस तुलना हो गया, इधर 1 बटे में 1 हो जाएगा, हो गया तुलना। ठीक, इसी को तुलना बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर ये जो हमारा h बटे में 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा h बटे में 4 और बटे में इधर कितना आपका l है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा l और बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा k बटे में 3 है और बटे में इधर कितना गुणांक है m है, ठीक। तो यहाँ पर y का गुणांक है m और इधर यहाँ पर आपका अचर पद का अचर पद से हो जाएगा, ठीक। तो यानी 1/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा सवाल लग जाएगा, ठीक। देखो एक चीज और समझ लो, जब बटा के नीचे बटा हो तो यहाँ पर क्या होता है, पलट जाता है, ठीक। सबसे नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक। तो यानी कि ये पलट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा h बटे में 4l हो जाएगा, यानी जब पलट जाएगा, यानी जैसे h बटे में 4 है इंटू में 1 बटे में l हो जाएगा, ठीक। यानी h बटे में 4l हो जाएगा, ठीक। और बराबर में इधर हो जाएगा k बटे में 3m हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम इस एक को एक बार इसके बराबर कर देंगे, एक बार इसके बराबर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट वन सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा h बटे में 4l बराबर 1 और यहाँ पर हो जाएगा k बटे में 3m बराबर में 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h बराबर में 4l हो जाएगा और इधर हमारा k बराबर में 3m हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा k का वैल्यू और ये हमारा h का वैल्यू, ठीक। तो हमें यहाँ पर स्पर्श बिंदु सवाल में पूछा गया था, तो हमारा जो यहाँ पर स्पर्श बिंदु हो जाएगा, स्पर्श बिंदु क्या था, h कामा k था। तो h के स्थान पर कितना आ गया हमारा 4l आ गया और k के स्थान पर हमारा 3m आ गया, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि यही हमारा स्पर्श बिंदु हो जाएगा और सवाल में हमसे स्पर्श बिंदु ही पूछा गया था। तो आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, यानी जो सवाल नंबर 4 है वो भी वैसे दोनों सवाल सेम है, सवाल नंबर 3 और 4 दोनों एक ही जैसे सवाल हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 4 है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि एक रेखा LX प्लस में MY प्लस में n बराबर में 0 वृत्त क्या है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर को स्पर्श अगर करती है तो आपको स्पर्श बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर निर्देशांक का मतलब होता है स्पर्श जो बिंदु आपको निकालना है वही निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक है इसमें भी वही चीज करना है और वैसे ही एक सरल रेखा दिया गया है और यहाँ पर उसमें दीर्घवृत्त दिया गया है तो इसमें वृत्त दिया गया है, ठीक। तो इसको हम लोग सब सिंपल सा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो वृत्त है ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ठीक। तो ये है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और उसके बाद में अब यहाँ पर आपका जो बिंदु है, ठीक, आप लोग बिंदु मान लीजिए जो स्पर्शी बिंदु है, माना माना जो हमारी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु उसको आप h कामा k मान लीजिए, जैसे आपने इसके पहले वाले सवाल में किया था सेम सवाल सेम तरीके से इसमें भी वही चीज करना है, ठीक। माना स्पर्श बिंदु h कामा k मान लेते हैं हम लोग और ये जो बिंदु है ये क्या है, वृत्त पर स्थित है। जब वृत्त पर स्थित है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मतलब कि ये इस वृत्त को मतलब कि ये इसको संतुष्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा यक्स स्क्वायर है, यानी यक्स के स्थान पर हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं और वाई के स्थान पर के स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर में ए स्क्वायर, ठीक। समीकरण 2 मान लेते हैं, अभी आगे ये काम आएगा, ठीक, समीकरण 2 इसलिए, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग जो समीकरण 1 जो है इस समीकरण 1 को उठा के यहाँ पर समीकरण 1 से ये जो समीकरण हमारा 1 है इसको हम लोग यहाँ पर अवकलन करके यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं और निकाल के फिर क्या करेंगे, इस सरल रेखा, यहाँ पर जो सरल रेखा इस सवाल में दिया गया है उस सरल रेखा से और इस वृत्त का जो स्पर्श रेखा का समीकरण निकलेगा उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, बस हमारा स्पर्श बिंदु निकल आएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अवकलन करेंगे तो 2x प्लस में 2y हो जाएगा, मतलब कि वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y और dy/dx साथ में हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर a स्क्वायर कॉन्स्टेंट हमारा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x क्या है, इधर प्लस में है, इसको हम लोग बराबर के उस पार भेज देंगे तो जाएगा माइनस में, ठीक। जाएगा dy/dx बराबर में माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब y गुणा में है, इधर इसको भेज देंगे तो बराबर के इस पार ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा dy/dx बराबर में माइनस में x और यहाँ पर y क्या था, गुणा में था, इधर आ जाएगा भाग में, भाग का मतलब बटे में आ जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो dy/dx यानी m की वैल्यू जो आ गया इसको हम लोग h कामा k पॉइंट पर निकालेंगे, ठीक।
तो dy बाई जो dx हो गया, इसको हम लोग के h कामा के पॉइंट पर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस x के स्थान पर हम लोग h रखेंगे और y के स्थान पर k रखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस वाई वन बराबर में m x माइनस x वन होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखो हमारा जो बिंदु है h कामा k है, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस वाई वन हमारे पास कितना है, k है, और बराबर में m हमारे पास कितना है, माइनस का h बटे में k है, ठीक। बराबर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस और यहाँ पर x1 हमारे पास h है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी हमें क्या करना है, इस k को तिर्यक गुणा कर देना है। तिर्यक गुणा कर देंगे तो y k हो जाएगा, और माइनस में इधर k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और इधर यहाँ पर माइनस h से अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस h गुणे x यानी hx हो जाएगा, और माइनस माइनस अंदर वाला प्लस हो जाएगा, और h गुणे h करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, माइनस के जो यहाँ पर आपका hx दिख रहा है, इसको हम लोग तिर्यक इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y के और प्लस में एच एक्स हो जाएगा, और इधर जो आपका k स्क्वायर है, इस k स्क्वायर को हम लोग इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा इधर हमारा प्लस में, ठीक, क्योंकि इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग याद करें समीकरण 2 हमारा क्या था, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या था, एच स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर था, ठीक। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा y के प्लस में एच एक्स बराबर में ए स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर इस ए स्क्वायर को हम लोग इधर भी भेज सकते हैं, यानी इस समीकरण को हम ऐसे भी बना सकते हैं, वाई के और प्लस में एच एक्स, और यहाँ पर ए स्क्वायर को अगर हम लोग अंदर कर देंगे, बराबर किस पर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक, बराबर 0। तो यानी कि इसको आप ऐसे मान लो, समीकरण 3 को ऐसे बना दो, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब समीकरण 4 हमारा क्या हो जाएगा, एल एक्स यानी जो सरल रेखा हमारे पास है, सरल रेखा, तो सरल रेखा कितना है, एम एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन बराबर में 0, ठीक। इसको समीकरण 4 मान लो। अब समीकरण 3 और 4 को समीकरण 3 और 4 को समीकरण 3 और 4 का तुलना करने पर, तो जब हम लोग तुलना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो तुलना करने पर क्या होता है कि यक्स का गुणांक और इसमें जो यक्स का गुणांक है, दोनों को आपस में भाग कर देना, ठीक, और सबको बराबर कर देना है। तो यहाँ पर यक्स का गुणांक इसमें कितना है, 4 है, और इसमें यक्स का गुणांक कितना है, h है, ठीक। तो इसमें यानी कि यक्स का गुणांक कितना है, l है, और इसमें h है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, h बटे में l हो जाएगा, और बराबर में इधर आपका कितना है, y का गुणांक कितना है, k है, और इसमें y का गुणांक कितना है, m है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा k बटे में m हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर कितना है, माइनस का a स्क्वायर है, और बटे के यहाँ पर हमारा अचर है n, ठीक। तो ये हो जाएगा तुलना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो होता है, ये क्या है, इसको एक बार हम लोग h वाले के बराबर कर देंगे, और एक बार इसको k के बराबर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा h बटे में l बराबर में तो ये हो जाएगा बराबर में a स्क्वायर बटे में n हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में ये हो जाएगा k बटे में m बराबर में माइनस का a स्क्वायर बटे में n हो जाएगा, ठीक। अब हमें यहाँ पर h का वैल्यू चाहिए, और इधर हमें k का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो हम बाकी सब लोग को तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर h बराबर में l को तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर l हो जाएगा बटे में n हो जाएगा, ठीक। उसके बाद k बराबर में माइनस का a स्क्वायर m हो जाएगा, और बटे में n हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा k का वैल्यू हो गया, और ये हमारा h का वैल्यू हो गया, ठीक। तो हमारा जो स्पर्श बिंदु था, स्पर्श बिंदु, ठीक, तो हमारा जो स्पर्श बिंदु था वो कितना था, h कामा k था। तो यहाँ पर h कामा कितना आ गया, माइनस का a स्क्वायर l बटे में n, और उसके बाद में माइनस का a स्क्वायर m बटे में n हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 कैसे लगाना था। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलो देखते हैं सवाल नंबर 5 को कैसे लगाना है। तो देखो हमारा सवाल नंबर जो 5 है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सवाल नंबर 5 में वैसे 5 सवाल हैं, ए बी सी डी करके, ए बी सी डी ई तक है। ठीक, तो इसमें जिसमें से सवाल नंबर 5 का ए नंबर है कि वक्र वाई बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की ढाल 7 है। ठीक, तो ढाल का मतलब होता है वही जो प्रवणता है। ठीक, स्पर्श रेखा की जो ढाल होती है, इसका मतलब होता है कि प्रवणता यानी एम की बात कर रहे हैं। ठीक, यानी एम कितना है हमारा, वो दे दिए हैं, एम दे दिए हैं और वक्र का समीकरण दे दिए हैं, आपको वो पॉइंट निकालना है। ठीक, तो अब वो चलिए देखते हैं इस सवाल को हमें कैसे लगाना है। ठीक, तो देखो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जस्ट वन सेकेंड। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो हमारा यक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3 और प्लस में 3, ठीक, ये जो वक्र का समीकरण है, इस वक्र के समीकरण से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्पर्श रेखा का जो प्रवणता है उसको निकाल लेते हैं। ठीक, और जहां पर m है, m के स्थान पर हम लोग 7 रख देंगे। ठीक, ऐसा करेंगे तो हमें यहाँ पर जो हमारा बिंदु होगा वो मिल जाएगा। ठीक, हम लोग बिंदु मान लेते हैं h कामा k मान लेते हैं। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वक्र है, ये जो वक्र है, इस वक्र पर जो स्पर्श बिंदु है, माना वक्र पर स्पर्श बिंदु, ठीक, इस वक्र पर स्पर्श बिंदु हम लोग मान लेते हैं h कामा k है। ठीक, h कामा k है। अगर h कामा k होगा तो ये फिर इसको संतुष्ट भी करेगा, तो इसलिए हम लोग जहां जहां यक्स होगा वहां पर h रखेंगे और जहां पर y होगा वहां पर k रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर y बराबर k बराबर में ये हो जाएगा हमारा h स्क्वायर प्लस में 7h प्लस में 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो वक्र है इसका हम लोग अवकलन करके यहाँ पर h कामा k पर इसका प्रवणता निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर y बराबर में यक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3 है। ठीक, इसका हम लोग अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा और यक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। ठीक, प्लस में 7x का 7 हो जाएगा क्योंकि यक्स का 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर और 3 का 0 हो जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर इस dy बाई डी एक्स यही आपका m है। ठीक, मतलब यही है रेखा का ढाल। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं, जो पॉइंट हमने माना है कितना, h कामा k जो माना है, तो इस पॉइंट पर हो जाएगा हमारा 2 और x के स्थान पर हमें h रखना है, प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये जो हमारा dy बाई डी एक्स आपको दिख रहा है, ये इसके स्थान पर हमें लिखना है 7, क्योंकि सवाल में यहाँ पर दिया गया है, मतलब ये जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, तो इसके स्थान पर हम लोग 7 रख देंगे तो बराबर में हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2h प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 को हम लोग उधर ये 7 से 7 काट देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0 बराबर में 2h बचेगा। ठीक, और यहाँ पर h से h की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर 2 को हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में। ठीक, तो हो जाएगा h बराबर में 0/2 जो कि हो जाएगा 0, यानी h का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण जो एक है, समीकरण एक से, ठीक, तो समीकरण एक हमारा क्या है, k बराबर में h स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर h के स्थान पर 0 रख देंगे तो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये x नहीं है h है। ठीक, तो 7 इंटू में 0 प्लस में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर k बराबर कितना हो जाएगा, 0 और 7 से गुणा करेंगे 0 प्लस में 3, तो यानी कि ये आ गया हमारा कुल मिलाकर 3 आ गया। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर जो k का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, k का वैल्यू आ गया 3, तो हमारा जो स्पर्श बिंदु हो जाएगा, अतः हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः स्पर्श बिंदु, तो ये स्पर्श बिंदु हमारा हो जाएगा, h कामा k था स्पर्श बिंदु हमने माना था, तो इसके स्थान पर कितना आ गया, ये आ गया 0 और ये 3 हो गया। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर बी को देखते हैं। तो देखो सवाल नंबर बी हमारा यहाँ पर लिखा है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर में x पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष से 45 अंश माप का कोण बनाती है। ठीक, तो देखो चाहे आपका 45 अंश दिया गया हो, ठीक, जैसे बोल दिया जाए x अक्ष से इतने अंश का कोण बनाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो tan थीटा का वैल्यू दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको सीधा ये बोलकर नहीं कहा गया है, सीधा बोलकर मतलब कि ये बोलकर, मतलब देखो चाहे कोण दिया जाए, चाहे बोला जाए कि इस रेखा का ढाल इतना है, या बोला जाए प्रवणता इतना है, वो सबका मतलब वो एक ही होता है। ठीक,
तो 45 अंश ये जो दिया गया है, यानी कि ये आपका आपका ये जो स्पर्श रेखा का प्रवणता दिया गया है, ठीक। तो जस्ट 1 सेकंड मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो होता है, देखो यहाँ पर जो m की वैल्यू होता है वो m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, और m बराबर यही आपका डिवाई बाई dx भी होता है, ठीक। हमेशा याद रखना तीनों चीज एक ही होता है, चाहे आप इसको डिवाई बाई dx बोलो, चाहे आप इसको tan थीटा बोलो, चाहे आप इसको m बोलो, ठीक। ये सब क्या होते हैं, प्रवणता होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रवणता। तो ये होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अभी सवाल को लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर बराबर में यक्स, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना स्पर्श बिंदु, माना स्पर्श बिंदु जो हमारा एच कामा के है, वक्र पर यानी स्थित है, ठीक। आप इसको लिख लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, h बराबर में, और y के स्थान पर हम लोग के स्क्वायर रख देंगे, ठीक। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग इसका अवकलन करते हैं, वाई स्क्वायर बराबर में x जो है, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा हमारा dy बाई में dx, और x का हो जाएगा 1, ठीक। तो यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर इसको तिर्यक भेज देंगे 2y को, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है, तो ये हो जाएगा 1/2y, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो हमारे पास बिंदु क्या है, एच कामा के हमने माना है, तो एच कामा के माना है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो रेखा की प्रवणता है ये एच कामा के पर कितना है। तो एच कामा के पर ये हो जाएगा 1/2, और इसके साथ के रखेंगे, ठीक। तो एच कामा के पर, अब यहाँ पर सवाल में और इसी के बराबर में होता है tan थीटा, और यहाँ पर चूंकि थीटा का वैल्यू कितना 45 अंश सवाल में दे दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे tan, और यहाँ पे लिखेंगे 45 अंश बराबर में 1/2 के, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 में ये हो जाएगा 2 के, और तिर्यक इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 के बराबर में 1, और यानी कि हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर के बराबर में 1/2 हो जाएगा, ठीक। इसको तिर्यक भेज देंगे, गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो भाग का मतलब होता है बटे में, ठीक। अब हम लोग के का वैल्यू पता हो गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो समीकरण हमारा फर्स्ट था, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या था, ये था हमारा एच बराबर में के स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर एच हो जाएगा बराबर में के स्थान पर 1/2 है, तो 1/2 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो 1/2 दूना 4 हो जाएगा, तो यानी कि एच का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि अतः अतः जो स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु हमारा कितना हो गया, एच कामा के था, तो एच कामा के इसके स्थान पर कितना आ गया, 1/4, और जस्ट 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 और 1/2, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर सवाल नंबर सी देखते हैं कि सवाल नंबर सी को हमें कैसे लगाना है। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर सी है, और यहाँ पर लिखा गया है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस में 1 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्शी हमारा यक्स अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है, ठीक। ये भी सवाल सेम वैसे ही लगेगा, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा वक्र क्या है, y बराबर में यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस में 1 है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना जो हमारा स्पर्श बिंदु है, माना स्पर्श बिंदु h कामा के ये वक्र पर क्या है, वक्र पर स्थित स्थित है, ठीक। अगर स्थित है तो इसमें भी वही चीज हो जाएगा, के बराबर में एच स्क्वायर प्लस में एच प्लस में 1, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो वक्र है y बराबर में यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस में 1, इसका हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई में dx, और बराबर में यक्स स्क्वायर 2x प्लस में यक्स हो जाएगा 1, और 1 का हो जाएगा 0, ठीक। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि स्पर्श स्पर्श बिंदु h कामा के पर
स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगा, डीवाई बाई में डी एक्स और एच कामा के पर हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 2 और यक्स के स्थान पर हमें एच रखना है, प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 2h प्लस में 1। तो ये आ गया। अब देखो सवाल में दिया गया है कि थीटा का वैल्यू सवाल में कितना दिया गया है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 45 अंश दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 अंश बराबर में, यही हमारा क्या है, tan थीटा है। जो डिवाई बाई डी एक्स है यही tan थीटा भी होता है। ठीक, अगर कोण दिया गया हो तो हम लोग यानी कि tan थीटा यूज करेंगे और डिवाई बाई डी एक्स की यानी स्थान पर लिखेंगे। और अगर ढाल दिया गया है यानी प्रवणता दिया गया है तो हम लोग उसके यानी कि tan थीटा का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो फिर उसके बाद हम लोग m लिख देते हैं। फिर ठीक समझ गए ना, डिवाई बाई डी एक्स को m बोल देते हैं मतलब। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना है, ये 2h प्लस में 1 है। अब tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बराबर में हो जाएगा 2h प्लस में 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 2h हमारा यानी कि हो जाएगा ये 2h बराबर में 0 आ जाएगा। और यहाँ पर हम इसको इधर भेज देंगे तो h बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे समीकरण 1 से यहाँ पर k का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है, k बराबर में h स्क्वायर प्लस में h प्लस में 1। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हम लोग 0 रखेंगे, प्लस में 0 रखेंगे, प्लस में 1 रखेंगे, तो कुल मिलाकर ये 1 आ गया। ठीक, यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः स्पर्श, अतः स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु हमारा कितना था, h कामा के हमने माना था। तो ये कितना आ गया, अब 0 कामा 1 आ गया। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको सवाल नंबर डी बताता हूँ कि सवाल नंबर डी आपको कैसे लगाना है। तो देखो ये आपका सवाल नंबर डी है और यहाँ पर लिखा है वक्र वाई स्क्वायर बराबर में यक्स स्क्वायर 1 माइनस यक्स पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो यक्स अक्ष पर लंब है। ठीक, देखो यक्स अक्ष पर लंब होने का मतलब क्या होता है, जस्ट 1 सेकेंड, ये हमारा वाई अक्ष हो गया और ये हमारा हो गया यक्स अक्ष हो गया। ठीक, तो अगर यक्स अक्ष पर लंब है तो लंब होने का मतलब होता है कि वो जो सीधा सीधा ऐसे होता है ना लंब है, इसको बोलते हैं लंब। अगर कोई भी रेखा या कुछ भी हो जो अगर इस पर लंब होगा तो यहाँ पर कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर हमारा जो थीटा का वैल्यू कितना है, 90 अंश। ठीक, देखो इसके पहले जो सवाल थे यानी सवाल नंबर ए बी सी में इन सब सवालों में क्या था, हमें कोण दिया गया था। ठीक, मतलब सवाल नंबर 2 और 3 में देखा ना अभी आपने कि 2 या 3 का मतलब होता है, जो आपका सवाल नंबर बी और सी था इसमें आपने देखा कि आपको 45 अंश दिया गया था कोण। ठीक, इसमें आपसे डायरेक्टली 45 अंश नहीं बताया गया है ना, आपसे कहा गया कि प्रवणता इतना है। इसमें इनडायरेक्टली रूप से आपसे सिर्फ इतना बता दिया गया है कि जो हमारा स्पर्श रेखा है वो क्या है, यक्स अक्ष पर लंब है। तो लंब होने का मतलब होता है कि 90 अंश का, इसका मतलब वो कोण कितने का बना रहा है, 90 अंश का बना रहा है। ठीक, तो हम लोग जहां पर tan 45 अंश रख रहे थे अब की वहां पर हम लोग 90 रखेंगे। ठीक, बस बाकी वैसे ही सवाल लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर बराबर में यहाँ पर यक्स स्क्वायर 1 माइनस यक्स है और इसके बाद इसका यहाँ पर हम लोग मान लेंगे जो बिंदु है हमारा। ठीक, चूंकि माना जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु, अच्छा स्पर्श बिंदु आप कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि आप एच कामा के मानो, आप x1 y1 भी मान सकते हो। ठीक, या कुछ और भी जो मानना चाहो मान सकते हो। ठीक, ऐसे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर एच कामा के वक्र पर स्थित वक्र पर है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये इस पर है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा के का स्क्वायर बराबर यक्स के स्थान पर हम लोग एच रखेंगे तो एच का स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस एच हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब ये काम आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा समीकरण यहाँ पर जो हमारा वक्र का समीकरण है इसको हम लोग यहाँ पर अवकलन करके स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग अवकलन करके यहाँ पर निकाल लेते हैं जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा इसको करेंगे अवकलन, 2y डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा और बराबर में इसका हो जाएगा हमारा 2x और ये हो जाएगा 1 माइनस इसका 1 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा हमारा 1। ठीक, तो यानी 2x में इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, और अब देखो यहाँ पर इधर क्या आपका
इधर 2y आपका गुणा में इधर भेज देंगे क्योंकि हमें dy बाई डी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर dy बाई डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2y 2x बटे में 2y। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x बटे में y बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, जो हमारा स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु h कामा के पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, और हम कितने निकाल रहे हैं h कामा k पर। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा x के स्थान पर h रखेंगे और y के स्थान पर k रखेंगे। ठीक, तो माइनस h बटे में k हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर यही हमारा क्या है, tan थीटा है। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, चूंकि थीटा बराबर कितना है 90 अंश है, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan 90 अंश बराबर में माइनस के h बटे में k हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, चूंकि tan 90, तो tan 90 बराबर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। ठीक, चाहे आप 1/0 लिखो या इनफाइनाइट लिखो। ठीक, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग 1/0 लिख देंगे, तो हो जाएगा माइनस का h बटे में k, और तिर्यक गुणा करेंगे तो k का नम k हो जाएगा और h शून्यम शून्य हो जाएगा। ठीक, यानी k का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग समीकरण यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण जो 1 हमने माना था उस समीकरण से हम लोग h का स्क्वायर मतलब h का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो जो h और k जो हो जाएगा यही हमारा स्पर्श बिंदु है, और हमसे स्पर्श बिंदु ही पूछा गया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमारा जो समीकरण था वो कितना था, k स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर 1 माइनस h था। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग k का वैल्यू 0 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर 1 माइनस h हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो h स्क्वायर है ये देखो गुणा में है ना, गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो अगर हम लोग h स्क्वायर को सिर्फ भेजेंगे इधर, तो हो जाएगा 0 बटे में h स्क्वायर, और इधर बचेगा 1 माइनस h बचेगा। ठीक, और इसको आप यहाँ पर देखो 1 माइनस h भी गुणा में है, तो इसको भी हम लोग इधर भेज सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको भेजेंगे, मतलब इसको अगर हम लोग यहाँ पर भेजेंगे बराबर के उस पार, तो ये भी भाग में हो जाएगा। तो यानी कि तब h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर 0 बटे में 1 माइनस h हो जाएगा। ठीक, नीचे कुछ भी हो अगर ऊपर 0 है तो आपका वो भाग करने पर 0 ही हो जाएगा। ठीक, यानी कि h बराबर 0 आ जाएगा, और इधर अगर आप हम लोग इसको भाग करेंगे तो 0 बराबर 1 माइनस h हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक को हम लोग माइनस h इधर है, तो इसको जब लोग इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, जस्ट 1 सेकंड में आपको बताता हूँ। तो इसको जब इधर भेज देंगे तो ये प्लस में जाएगा, तो h बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, यानी कि h का वैल्यू 1 आ गया और h का वैल्यू 0 आ गया। ठीक, h के 2 वैल्यू यहाँ पर आ गए, तो हमारा जो स्पर्श बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। तो हमारा स्पर्श बिंदु हो जाएगा, हमारा स्पर्श बिंदु h कामा k था, तो h का वैल्यू, k का वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु हमारा कितना हो जाएगा, एक तो 0 कामा 0 हो जाएगा, यानी एक तो और एक हो जाएगा हमारा 1 कामा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अब यहाँ पर ये जो आपका है 0 कामा 0 ये वैलिड नहीं है। ठीक, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यही आपका आंसर है, यानी 1 कामा 0 ये आपका स्पर्श बिंदु है। तो आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे, और चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो आपका सवाल नंबर ई यहाँ पर लिखा है, वक्र 2x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर बराबर में 18 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समानांतर हों। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 2x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर बराबर में 18, ये जो आपका वक्र का समीकरण है, इस पर आपको उन बिंदु को ज्ञात करना है जो y अक्ष के समांतर हो। ठीक, तो यानी कि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा y अक्ष हो गया, ये हमारा x अक्ष हो गया, और सवाल में कहा गया है कि जो हमारा स्पर्श रेखा है वो क्या है, y अक्ष के समांतर है। तो y अक्ष हमारा क्या है, ये हमारा y अक्ष है,
अब इस वाई एच के अगर हम लोग समांतर देखेंगे तो समांतर का मतलब होता है कि सामने, अगर सामने ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर वाई एच के अगर समांतर स्पर्श रेखा है इस प्रकार से, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, देखो जो टैन थीटा हमारा होता है, टैन थीटा में जो थीटा होता है ये यानी कि यक्स अक्ष से जितने अंश का कोण बनता है वही ये थीटा होता है, ठीक। यस, याद रखना कि जो थीटा होता है ये यक्स अक्ष से जितने अंश का कोण बनता है वही होता है, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो अगर वाई एच के यहाँ पर अगर कोई स्पर्श रेखा या कोई भी रेखा समांतर है तो इसका मतलब कि वो यक्स अक्ष पर कैसा होगा, लंब होगा। आप देख सकते हो यक्स अक्ष पर कैसा ये लंब है और वाई एच के क्या है, समांतर है। तो ये यक्स अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। तो यहां पर भी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 अंश, ठीक। याद रखना, चाहे आपसे बोले कि यक्स अक्ष पर लंब है या आपसे बोले कि वाई अक्ष के समांतर है तो उसका कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। क्यों होगा, मैंने आपको चित्र बनाकर समझा दिया, ठीक। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। चलो अब इस सवाल को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा वक्र का समीकरण 2y² प्लस में 3y² बराबर में कितना है, 18 है। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमने यहाँ पर मान लिया कि माना जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु एच कामा के ये क्या है, वक्र पर है, एच कामा के वक्र पर है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2h² प्लस में 3k² बराबर में 18। इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर हमारा है 2x² प्लस में 3y² बराबर में 18, इसका हम लोग यहाँ पर अवकलन कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 दूना 4x और उसके बाद प्लस में यहाँ पर इसमें इसका अवकलन करेंगे 3y² का, 3 दूना कितना हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा साथ में dy बाई में dx हो जाएगा और 18 का हमारा जो अवकलन होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर 4x को हम लोग उधर भेज देंगे बराबर की उस पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 6y और dy बाई में dx और बराबर में हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6y को हम लोग इधर भेज देंगे तो हमारे dy बाई dx के वैल्यू मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x बटे में 6y हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो दूना 4 दो तिहाई 6, तो यानी कि ये हो गया हमारा माइनस का 2x बटे में 3y हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा dy बाई dx की वैल्यू आ गया। अब हम लोग ये जो प्रवणता हमारा dy बाई dx आ गया, ठीक, यही हमारा tan थीटा है और इसको हम लोग क्या निकालेंगे, इसको निकालेंगे h कामा k पर, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि स्पर्श बिंदु h कामा k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना हो जाएगा, बराबर में इधर कितना हो जाएगा माइनस का 2 और यक्स के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, इसमें यक्स के स्थान पर h रखेंगे और बटे में ये हो जाएगा हमारा 3 और y के स्थान पर k हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा प्रवणता आ गया। अब हमें पता है कि tan 90 बराबर, चूंकि थीटा हमारा कितना दिया हुआ है 90 है, तो यहाँ पर tan 90 रख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2h बटे में 3k और यहाँ पर tan 90 का मतलब 1/0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2h बटे में 3k, तिरिया गुणा करेंगे तो ये बचेगा हमारा 3k बराबर में और 2h शून्य में शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा k बराबर में 0 बटे में 3। तो 3 को जब इससे हम लोग भाग करेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 से k का मान रखकर h का मान निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यहाँ पर हमारा कितना है, ये है 2h² प्लस में 3k² बराबर में 18 है। तो यहाँ पर 2h² हो जाएगा प्लस में 3k के स्थान पर 0 रखेंगे बराबर में 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h² बराबर में 18 बचेगा क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि h² बराबर में 9 आ गया और इसको यहाँ पर ये इधर हो जाएगा अंडर रूट में, तो हो जाएगा √9 और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
h बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, तो यानी h का वैल्यू ये हो गया। तो हमारा यहाँ पर अतः स्पर्श बिंदु हो जाएगा, अतः जो हमारा स्पर्श बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 3, 0 हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार ये प्लस में है और एक बार ये माइनस में है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इन सभी सवालों को आपको लगाना था। अब इसके बाद आपका सवाल नंबर 6 है। अब सवाल नंबर 6 से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपने इन सभी सवालों को समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।